भक्तों को राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी अभागा मनुष्य ये 4 कर्म जरूर कर ले, कभी भी वे दरिद्र। समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने राजमहल में विराजमान थे। नारद मुनि वहां पधारे और भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। नारद मुनि के मन में एक जिज्ञासा थी जिससे वह भगवान श्री कृष्ण के साथ साझी करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी का स्वागत करते हुए कहा, आइए देवर्ष मुनि, आज द्वारका में किस कारण से आगमन हुआ? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। आप नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं और समस्त ब्रह्मांड के पालनहार हैं, तो आप सब कुछ जानते हैं और मैं यहाँ किस कारण से आया हूँ ये भी आपको अवश्य पता होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मैं आपके मन की दृढ़ता को अवश्य जानना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने आपके मन में द्वारका आने का विचार डाला। इसलिए हे नारद जी, जब आप आज शीघ्र से अपना प्रश्न पूछ लीजिए। आपको पितामह ब्रह्मा जी के पास भी तो जाना है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं और यह आपकी ही लीला है, फिर भी मैं आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आज जब मैं धरती पर भ्रमण कर रहा था तो एक नगर में मुझे एक अनंत दरिद्र और दुखी पुरुष दिखाई दिया। वह कुष्ठ रोग से ग्रस्त था और एक वृक्ष के नीचे बैठकर शोक कर रहा था। तब मैं केतुहल वंश उसका हालचाल जानने के लिए उसके पास गया। उस व्यक्ति ने मुझे देखकर प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आप अवश्य ही नारद मुनि जी हैं। आपको देखने से यह याद हो जाता है कि मैंने आपके बारे में जो सुना है, आप ठीक उसी प्रकार से दिव्य प्रतीत होते हैं। तब मैंने उस मनुष्य से पूछा, हे मनुष्य, तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? यदि तुम मुझे बताने की चेष्टा करोगे तो मैं कुछ उपाय करता हूँ। उस मनुष्य ने कहा, हे देवेश, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं तो अपने कर्म का फल भोग रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं जिसकी कोई सीमा। मैंने घिनौने से घिनौने पाप किए हैं, दूसरों का धन लूटा, वेश्या के साथ संबंध बनाए, पराई स्त्री के साथ सचमुच आचरण किए। मैंने चोरी, लूट, हत्या आदि प्रकार के अनगिनत पाप किए हैं। मैंने अपने माता पिता को भी धक्का मारकर घर से बाहर निकाला दिया था, जिसका दंड मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ। न जाने मृत्यु के बाद मेरा क्या हाल होगा। उस मनुष्य की बात सुनकर मुझे बड़ा विष हुआ। मैंने उसे दिलासा दिलाते हुए कहा कि हे मनुष्य, तुमने तो अनेक बड़े बड़े पाप किए हैं और तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दंड भी मिल रहा है, किंतु हे मनुष्य, क्या तुम्हें पश्चाताप नहीं करना चाहते? अपने पापों से मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं करना चाहते? तब वह मनुष्य मुझसे कहने लगा, हे नारद जी, यदि इन पापों के लिए पश्चाताप करने का अवसर मिले तो मैं अवश्य करूँगा। कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। अब इन सब पापों से मुझे कैसे मुक्ति मिल सकती है? हे नारद जी, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। फिर मैंने उस मनुष्य से कहा, हे मैं तुम्हारे दुख से परिचित हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हारे दुख का हल जिनके पास होगा, मैं उनके पास जाकर इसका हल पता करके तुम्हें बताऊंगा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, उस दुखी मनुष्य को इतना कहकर मैं मुनि अगस्त्य के आश्रम पर आ गया और सोचा उनके पास इस समस्या का हल होगा। मैंने मुनि अगस्त्य को अब उस दुखी मनुष्य का सारा व्रत सुनाया। इसका मैंने हल पूछा तो मुनि अगस्त्य प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, हे नारद जी, इस समस्या का समाधान तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए, वे ही आपको बताएंगे कि मनुष्य दुख और दरिद्रता से कैसे मुक्ति पा सकता है। नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, इस प्रकार मुनि अगस्त्य की बात सुनकर मैं आपके पास चला आया हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप ही मुझसे ऐसी कोई उपाय बताइए जिससे मैं उस दुखी मनुष्य का दुख दूर कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद जी, आज आप बहुत महत्वपूर्ण शंका लेकर आए हैं और आपकी इस शंका का समाधान करना मेरे लिए भी अनिवार्य है। आप समस्त मानव जाति कल्याण के उद्देश्य से आज महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और आपको मेरे पास किंतु इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, किंतु इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ,
क्योंकि नारद जी अभी शंकाओं का संविधान तो हमें इतिहास से ही पता चलता है। इस प्राचीन कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और उस मनुष्य का उद्धार भी हो जाएगा। इसीलिए हे नारद, अब आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका प्रचार कीजिए ताकि मनुष्य इसका लाभ उठा सके। देवेश नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरे सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, ठीक है, अब आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। हे नारद जी, पूर्व काल की मध्य देश में अनंत शोभनी नगरी थी। उस नगरी में एक धन्यवान सेठ रहता था। उस सेठ का नाम था विशाल सेना, जो अपने व्यापार और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। विशाल सेना एक समय में बहुत धनी और सम्मानित व्यक्ति था। उसके पास अपार संपत्ति थी, बड़ी हवेली थी, उसके व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन विशाल सेना की कुछ गलत आदत और पाप कर्म उसकी दृढ़ता का कारण बनी। विशाल सेना का जीवन बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण था। विशाल सेना का व्यापार एक समय में बहुत ही फला फूला था। वह अपने व्यापार से ईमानदारी और परिश्रम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह धन और संपत्ति का अपार भंडार रखते हुए भी संतुष्ट नहीं था। वह हर समय अधिक धन पाने की इच्छा में लगा रहता था। उसने अपने व्यापार में अनैतिक तरीके का सहारा लेना शुरू कर दिया। वह गरीब और निर्दोष लोगों को ठगने लगा और अपने कर्मचारी के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगा। विशाल सेना की पहली बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने व्यापार में झूठ, छल और धोखा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने ग्राहक को नकली सामान बेचना शुरू कर दिया और उसे धोखा देकर अधिक पैसे कमाने की कोशिश की। उसने अपने कर्मचारी को भी धोखा दिया और उन्हें उनके काम का उचित वेतन नहीं दिया। उसने अपने व्यापार को भी धोखा दिया और उसके हिस्से का पैसा हड़प लिया। इस प्रकार से उसका धन और लालच अधिक बढ़ता गया और इसके साथ ही विशाल सेना का अहंकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने अपने धन के मद में चूर होकर अपने परिवार और मित्र की उपेक्षा करना शुरू कर दी। जो विशाल सेना पहले अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता था, वह अचानक से इतना क्रूर और दुष्ट बन गया कि उसने अपने माता पिता की अवहेलना शुरू कर दी। वह माता पिता को भी अपमानित करता। विशाल सेना की माता भी उसे बहुत समझाया करती, बेटा, इतना अधिक धन लालच उचित नहीं है, ये तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। विशाल सेना कहता है कि बुढ़िया, तू अब मुझे ज्ञान देगी। रात दिन घर पर बैठकर बेटुकड़ों पर पलती है और अब मुझे ही ज्ञान दे रही है। अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरे पैसों का भोजन क्यों कर रही है? विशाल सेना की माता ने कहा, बेटा, अहंकार मनुष्य को बहुत बड़ा शत्रु होता है। यह अहंकार ही तुम्हारा विनाश कर देगा, इसीलिए जल्दी संभल जाओ। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर विशाल सेना को बड़ा क्रोध आ गया। वह कहने लगा, ओ बुढ़िया, माता होकर भी तू पुत्र के विनाश होने की कामना कर रही है। मैं ही बड़ा मूर्ख हूँ जो अपने घर में सांप को पाल रखा था। इतना कहकर उस विशाल सेना ने अपनी माता और पिता दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, विशाल सेना अपने कर्मचारी को न केवल कम वेतन देता बल्कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी करता। उसकी लालच और अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। वह किसी की परवाह नहीं करता था। विशाल सेना की बुरी आदत से शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना और वेश्यागमन प्रमुख थे। वह अधिकतर समय इन बुराइयों में ही व्यतीत करता था। उसने अपने परिवार की भी अपेक्षा करना शुरू कर दी और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। विशाल सेना की पत्नी और बच्चे उसकी इस आदत से बहुत दुखी थे, लेकिन वह उनकी परवाह नहीं करता था। विशाल सेना की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आपको यह आचरण उचित नहीं है। लालच बुरी आदत है। अहंकार के कारण आप विनाश के मार्ग की ओर जा रहे हैं। कृपया रुक जाइए। लेकिन विशाल सेना ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और वह अशुभ करता रहा। फिर एक दिन उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर उसका घर छोड़कर चली गई। लेकिन विशाल सेना को इस बात से जरा भी दुख नहीं हुआ। उसने कहा, जाती है तो जाने दो, मेरा क्या बिगाड़ेगी। मेरे पास इतना धन है कि मैं दूसरी स्त्री से विवाह कर लूँगा। इसके अलावा विशाल सेना के पाप क्रम में एक बड़ी बात थी कि वह धार्मिक
कार्यों से दूर हो गया था। उसने भगवान की भक्ति पूजा पाठ करना बंद कर दिया था। वह अपने धन के संपत्ति के मद में चूर होकर यह भूल गया था कि यह सब कुछ भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। उसने अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना छोड़ दिया, जिससे उसकी दरिद्रता और भी बढ़ गई। विशाल सेना की बुरी आदतों और पाप कर्म के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार घटने लगा। उसके कर्मचारी और ग्राहक उससे दूर होने लगे। एक दिन विशाल सेना अपने सेवक के साथ एक नाव लेकर व्यापार करने के लिए विदेश जा रहा था। वह नदी के मार्ग से गुजरने लगा। बहुत समय तक नदी के मार्ग से सफर करने के बाद एक भयंकर तूफान आया और उस तूफान में उसकी नाव डगमगाने लगी। विशाल सेना और उसके सेवक अति भयभीत होकर रोने चिल्लाने लगे। फिर अचानक उनकी नाव नदी में डूब गई। विशाल सेना अपना सारा माल वहीं छोड़कर तैरकर नदी किनारे आ गए। इस प्रकार उसका आखिरी बचा कुचा माल भी नदी में डूब नष्ट हो गया, जिससे वह बहुत ही दुखी हो गया। उसकी संपत्ति भी कम होने लगी और वह दरिद्रता की ओर बढ़ने लगा। उसके जीवन में दुख, निराश और दरिद्रता का प्रवेश हो गया। फिर विशाल सेना के जीवन में एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी सभी संपत्ति समाप्त हो गई। वह बिल्कुल अकेला और निराश हो गया। एक दिन अपनी दरिद्रता से परेशान होकर विशाल सेना ने अपने घर बार छोड़ दिया और जंगल में चले गए। वहां अकेले ही जंगल में भटकने लगे। उसे नाना प्रकार के कमजोर और दुबला पतला हो गया और चलने में असमर्थ हो गया। तब उसके द्वारा किए गए पाप का एहसास होने लगा। वह अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचकर बहुत दुखी होने लगा। हाय, यह मैंने क्या किया? धन के लालच में अंधा होकर मैंने अपना सब कुछ नष्ट कर डाला। मैंने अपने माता पिता को भी घर से निकाल दिया। यह मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब मुझे पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? इस प्रकार शोक करता हुआ वह विशाल सेना जंगल में चलने लगा। फिर वह चलते चलते जंगल के अंदर चला गया तो उसे एक झील के पास सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा। वह भूखा और प्यासे से व्याकुल होकर उस आश्रम पर चला गया। वह आश्रम महर्षि व्यंगदेव का था, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जब व्यंगदेव जी ने एक दुबले पतले दुखी आदमी को अपने आश्रम पर आए हुए देखा तो उन्हें उस आश्रम में बिठाकर जलपान कराया और भोजन दिया। फिर वामन देव जी ने उस आदमी से पूछा, बस तुम कौन हो? तुम्हारी ऐसी दशा किस कारण से हुई और तुम इस जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा जो भी दुख हो निसंकोच होकर कहो। तब विशाल सेना ने महर्षि वामन देव के चरण में गिरकर उनको प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, मैं विशाल सेना हूँ। मैं एक वैश्य था और व्यापार करता था। मैंने अपने जीवन में घोर पाप किए, उसी के फलस्वरूप मेरी ऐसी दशा हुई है। मैं पहले धनवान था, लेकिन अब दरिद्र हो गया हूँ। वामन देव जी कहते हैं, हे वत्स, तुम ठीक से बताओ, तुमने कौन से पाप किए हैं? मैं तुम्हारे पश्चाताप करने का उपाय बताऊंगा। तब विशाल सेना ने अपना सारा व्रत महर्षि वामदेव को सुनाया और कहने लगे, हे महर्षि, अब आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मेरे द्वारा किए गए पापों से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरी दरिद्रता का नाश कैसे होगा? महर्षि वामदेव ने अपनी आंख बंद करके ध्यान किया और फिर बोले, हे वत्स, तुम्हारी दरिद्रता और दुख का कारण तुम्हारी गलत आदत है। धन को पाने के लालच में तुम अंधे हो गए थे और अधिकतर धन अहंकार के कारण तुम्हारा ये दशा हुई है। कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपना लोगे तो तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 महत्वपूर्ण कार्य बताता हूँ जिससे तुम्हें रोज सुबह उठते ही करना है। यदि तुम रोज सुबह उठकर ये 3 काम करोगे तो तुम्हारे दुख का अंत होगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बेहो सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बेहो सब कुछ मिल जाएगा। विशाल सेना ने कहा, हे महर्षि, आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। अब आप ही मेरे गुरु हैं, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। इतना कहकर विशाल सेना ने ध्यान से सुनने के लिए अपनी आत्मा और मन को एकत्रित कर दिया और फिर महर्षि वामदेव विशाल सेना को उन 4 कार्यों के बारे में बताने लगे। हे वत्स, सबसे पहला कार्य है प्रवेश द्वार को भगवान को नमन करने के बाद प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी से अवश्य धोना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटों से रंगोली जरूर बनाएं। कहा जाता है कि ऐसे करने से महालक्ष्मी आती है, प्रसन्न होती है और ये अवश्य प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही उस घर में रहने वाले हर सदस्य हर तरह से संकट से बचे रहते हैं।
इससे तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कार्य माता पिता तथा बड़े का आशीर्वाद लेना। महर्षि वामदेव ने समझाया, हे वत्स, रोज सुबह अपने बुजुर्ग के चरण स्पर्श करो और उनका आशीर्वाद ले लो। यह तुम्हारे जीवन से सभी परेशानी को समाप्त कर देगा और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद रोज लेने से सारे कष्ट टल जाते हैं। रोग, दस, अहंकार आदि प्रकार के दुर्गुण उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सूर्य देव की उपासना। महर्षि वामदेव ने बताया कि वर्ष रोज सुबह सूर्य देव को जल से अधिक अर्घ दो। इससे तुम्हारे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी, जो तुम्हारे निरोग शरीर और शक्ति प्रदान करेगा। सूर्य देव की उपासना करने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। बाबा ने कहते हैं कि चौथा कार्य जो करना है चाहिए वह हर रोज तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस पौधे के साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। रविवार और एकादशी को छोड़कर रोजाना तुलसी में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही नमो भगवते वासुदेव मंत्र को बोलें। हे वत्स, इस प्रकार से तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारे पाप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब विशाल सेना महर्षि वामदेव को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, मैंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है। अब ना जाने वे कहाँ भटक रहे होंगे। कृपया आप मुझे बताइए, मैं अपने माता पिता की खोज कहाँ करूँ। वे वामदेव कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारे माता पिता मेरे ही आश्रम में निवास कर रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें उन्हें अपने घर पर ले जाओ और उनकी सेवा करो। फिर विशाल सेना ने हाथ जोड़कर महर्षि वामदेव को नमस्कार किया और उन्हें धन्यवाद देते हुए ये संकल्प किया कि वह उनके द्वारा बताए गए सभी नियम का पालन करेंगे। इतना कहकर विशाल सेना अपने माता पिता को लेकर घर पर चले गए। उन्होंने रोज सुबह उठकर उन्होंने अपनी हथेलियों के दर्शन किए, बड़े का आशीर्वाद लिया और सूर्य देव की उपासना की। इस प्रकार नित्य नियमों का पालन करने के कारण उनकी पत्नी भी घर पर लौट आई और वह भी इन नियमों का पालन करने लगी। फिर देखते ही देखते विशाल सेना ने व्यापार फिर से शुरू किया और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। उसकी दरिद्रता का नाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद मुनि, यह 3 महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाती है। यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह यह कार्य करता है तो वह कभी दरिद्र नहीं होता। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और उनके उपदेश को पूरे संसार में फैलाने का संकल्प लिया। फिर भी नारद मुनि उस दुखी मनुष्य के पास जाते हैं और उसे ये कथा सुनाते हैं। इस कथा का श्रवण करते ही उस मनुष्य के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और चमत्कारी रूप में स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। और फिर वह देवस नारद मुनि को धन्यवाद देकर उस स्थान से चला गया। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, इसका प्रचार करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को ये महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और हमें भी ये सिखाया है कि सुबह के ये 4 कार्य हमारे जीवन को सुख और समृद्धि बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।